बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी कितना पीना चाहिए, इस सवाल के मैं दो हिस्से कर लूँगा। एक वो जो आम इंसानों के अंदर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई बीमारी ख़ास नहीं है वो, और एक वो जिनको किडनी का या कुछ और मसाइल हैं, तो उसमें कितना पानी पीना चाहिए। कोशिश करूँगा गुर्दे के अलावा जो दीगर मसाइल हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा टच कर सकूँ। तो पहले आम इंसान को, आपको सेहतमंद ज़िंदगी के साथ कितना पानी पीना चाहिए। जो अमूमी तौर पे तरगीब दिलाई जाती है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए जाएं, उससे भी कुछ खराबियां पैदा हो रही हैं। हर चीज़ की ज़्यादती कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पैदा करती है, तो पानी मुनासिब मिकदार में, जैसे मैंने कुछ लोगों को एडवोकेट करते देखा कि आप रोज़ाना 30 गिलास पानी पिए, ऐसे भी हैं, और कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन उससे कुछ परेशानियाँ पैदा हो। जब बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, वो यूरिन से वापस आते हैं, मुंह खुश्क होता है, वो और पानी पीते हैं, फिर वो एक एंजाइटी का फैक्टर होता है, वॉशरूम जाना, पानी पीना, और ये साइकिल चलता है। दूसरा, अगर फ़र्ज़ करते हैं गर्मी के इन्वायरमेंट में पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो बेशक आपको ये 3 लीटर का, जो मैंने 2.5 से 3 लीटर का एक आम फिगर दिया, इससे ज़्यादा पानी पीना पड़ सकता है। प्यास लगे ज़रूर पीते जाएँ जब तक कि प्यास लगती है आपको, अगर पसीना काफ़ी आ रहा है। डिहाइड्रेशन नहीं करनी, लेकिन ज़्यादती भी नहीं करनी कि पानी पिया नहीं जा रहा, वॉमिटिंग आ रही है, दिल भर गया हुआ पानी पी पी के, और फिर भी बोतल पास रख के बैठे हैं कि शायद इसके पीने से कोई ख़ास असर जो सा अच्छा जिस्म के अंदर दाखिल हो। 2.5 से 3 लीटर पानी का मतलब है तकरीबन 12 गिलास। अब ठीक है, ये 12 गिलास काफ़ी मुनासिब है, लेकिन इसको 25 या 30 गिलास ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। ख़ास तौर पे अगर आप ऑफिस वर्कर हैं और आप का बहुत ज़्यादा गर्मी में आना जाना नहीं, आप पसीने वाला काम नहीं करते, आप फिज़िकल एक्टिविटी बेतहाशा नहीं करते, तो फिर पानी का मुतदिल इस्तेमाल ज़रूर करें, कम बिल्कुल ना करें। मैं इसके कतन हक़ में नहीं हूँ कि आप 2 लीटर से भी कम पानी पिएँ, क्योंकि उससे नेचुरली मसाइल पैदा होंगे, जो स्किन के भी हो सकते हैं, गुर्दे के भी, और बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। फिर इसके अलावा ये जो 10 से 12 गिलास की फ़िगर है, ये रीज़नेबल है। फिर इससे ऊपर चलते जाएं तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, प्रोफेशन, उम्र, जिन्स, उसके लिहाज से वो फ़र्क होता जाएगा। अब गुर्दे के मरीज़ों की मैं पहले बात कर रहा हूँ। देखिए, गुर्दे के मरीज़ों के बारे में भी एक मिथ मशहूर है कि पानी जितना ज़्यादा पिया जाए गुर्दा उतना बेहतर होता है। अब मैं गुर्दे के मरीज़ों को आगे 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। एक सेट वो जिनको पाँव में सोजिश होती है और यूरिन कम आता है, वो कितना पिएं। दूसरा सेट वो जिनको गुर्दा ख़राब है लेकिन पानी की कमी नहीं है, सोजिश नहीं है। और तीसरे वो कि जिनको गुर्दे में पथरी है, वो कितना पानी। नंबर 1, वो लोग जिनको पाँव पे सोजिश है और गुर्दे का मर्ज़ है, वो कितना पानी पिएं। इन लोगों को पानी कम पीना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा पिएंगे, यूरिन कम आ रहा है, तो जिस्म के अंदर स्वेलिंग पैदा होगी, छाती में पानी बैठ जाएगा और सांस दुश्वार होना शुरू हो जाता है। सांस दुश्वार होगा तो लेटना मुश्किल, नींद मुश्किल, परेशानी और बहुत से मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। चलने से सांस खराब होता है, बैठते हैं तो पाँव पे सोजिश हो जाती है। और भी कुछ वजूहात हैं, सिर्फ गुर्दे की नहीं है, दिल के मसाइल में भी पाँव में सोजिश आती है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा पानी पीने से फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। तो याद रखें, जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो और आपने मुआले से चेक करवा लें, हार्मोनल नेचर की वो स्वेलिंग ना हो, तो उस वक़्त पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह। कितना पानी पीना चाहिए। नंबर 1, पानी का इस्तेमाल तकरीबन 500 ml तक लेके आना है अगर आप एक हाउस होल्ड इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना नहीं है। अगर आपको पसीना गर्मियों में आ रहा है तो वो 750 ml से 1 लीटर तक, यानी कि पहला 2 गिलास जिसमें AC और ऑफिस इन्वायरमेंट में, और फिर 3 से 4 गिलास तक जा सकता है। अब ये बहुत कम है उन लोगों के लिए जो अमूमी तौर पे ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो दवाइयों का पलंदा बढ़ता जाएगा। आप पानी ज़्यादा पिएंगे, पेशाब पर दवाई बढ़ानी पड़ेगी, उनको निगलने के लिए और पानी पीना पड़ेगा। एक विशियस साइकिल ये चलता जाता है जब तक कि आप थोड़ा सा अपने आप पे जबर करके आदत ना डाल लें। और तकरीबन 21 दिन की आदत है जिसमें थोड़ा सा अपने आप को आपको पुश करना पड़ता है, उसके बाद जिस्म उस नई चीज़ को कबूल कर लेता है। इसके बाद डायलिसिस का भी मैं इसी के साथ शामिल कर दूं, स्वेलिंग वाले पेशेंट के अंदर दाखिल कर लेता हूं।
अगर डायलिसिस के बाद भी स्वेलिंग जिस्म के अंदर हो रही है, सांस खराब हो रहा है, तो फिर भी आपको पानी का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, और वो भी तकरीबन 2 से 3 गिलास तक ही हो जाता है। लेकिन उसके केस के अंदर भी बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यूरिन अच्छा आता है। और इससे मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि ऐसा गुर्दे का मसला जिसके अंदर यूरिन कम होता ही नहीं, मैं इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ कि वो गुर्दे का फेलियर जिसमें अलामतें हो सकता है बड़ी लेट स्टेज तक आए ना, आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं, उसकी डिटेल वो क्यों होता है वो उसमें डिस्कस हो चुकी है। अब इसमें होता ये है कि यूरिन आ रहा है, सोजिश भी नहीं हो रही, बाकी कुछ मसाइल हैं, भूख है, ख़ारिश है, भूख नहीं लग रही, ख़ारिश हो रही है, नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, उल्टी भी आ सकती है, लेकिन यूरिन ठीक है। तो इसके अंदर पानी को बहुत ज़्यादा कम करने का फ़ायदा नहीं। और अमूमी तौर पे जो सा मरीज़ डॉक्टर से कह रहा होता है कि आप हमें बताएं कि हम कितना पानी पिएँ, तो ऐसे पेशेंट के बारे में मैं हमेशा उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद डॉक्टर को बता सकते हैं कि आपने कितना पानी है। डॉक्टर अगर आपको बताएगा तो वो अंदाज़ा लगाएगा, वो आपके बात के जवाब में आपके पुश करने में बता तो लेगा, लेकिन वो सही आंसर नहीं। जवाब कैसे मिलेगा? वो लोग जिनको यूरिन ठीक आ रहा है और गुर्दा ख़राब है, वो महीने में एक दफ़ा एक डब्बे के अंदर यूरिन करें और उसे इकट्ठा करके कैलकुलेट कर लें 24 घंटे तक, एक सुबह से अगली सुबह तक। वो फ़र्ज़ करें कि 1 लीटर आया, 1.5 लीटर आया, 2 लीटर आया, जितना भी आ गया, वो आपने कॉपी पे लिख लेना और अपने मॉलेज को भी बता देना है कि मुझे इतना यूरिन आता है। उस महीने आप उतना पानी पी सकते हैं। अगर 1 लीटर आपको आ रहा था तो आप 4 गिलास पी सकते हैं। अगर 1.5 लीटर आपको 24 घंटे के अंदर यूरिन आया था तो उस महीने आप कर सकते हैं। अगले महीने आप दोबारा मॉनिटर करें, क्योंकि वक्त के साथ यूरिन की क्वांटिटी में कमी बेशी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स। तो अगर वो अगले महीने भी 1 लीटर है तो ठीक है, वही पॉलिसी चलती रहे। लेकिन अगर वो कम हो गया तो फिर अब पानी का इस्तेमाल भी कम होगा। अब इंतज़ार नहीं करना कि सोजिश हो तो फिर मैं मानूँ। ये तरीका किताबों में नहीं लिखा जाता, डॉक्टर भी नहीं बताते, लेकिन मेरे तजर्बे में सबसे बेहतर तरीका यही है। लेकिन डॉक्टर भी बाज़ आसानी के लिए एक एम्पिरिकल सा स्टेटमेंट बताते हैं ऐसे पेशेंट को, लेकिन वो शायद उनकी ज़रूरत पूरी नहीं करता। ये वीडियो जो मुझ तक नहीं भी पहुंच सके उन तक पहुंच जाए, और अगर उनको सहूलत हो जाए तो शायद हो सकता है इसका कोई सवाब हमें मिले। तीसरा पॉइंट, गुर्दे के मरीज़ जो उनसे वो कितना पानी पिए। गुर्दे की पथरी के मरीज़, इसमें कैच याद रखिए कि जब गुर्दा में पथरी रास्ते में फंसी हुई है और वो रास्ता रुके हुए है, सोजिश हुई हुई है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, वो यूरेटर में फंस गई है, तो उस टाइम शदीद पानी नहीं पीना। ये भी एक आम रूटीन है कि जनाब गुर्दे की पथरी है तो फिर तो पानी पीना ही पीना है। जब वो रास्ते में फंसी और आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो उस टाइम प्रेशर पड़ के बहुत दर्द होगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उस वक़्त ज़्यादा नहीं पीना, प्यास के मुताबिक पिए और बस करें। बाकी दवाई लें जब वो पथरी निकल जाए, और बाकी पथरियाँ चाहे अंदर ही हैं लेकिन रास्ते में नहीं फंसी हुई, साइड पे ही हैं, लगी हुई हैं, पार्किंग में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे रही, तो फिर आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। 3 लीटर उससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन जब ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी हो, गाड़ी रास्ते में फंस चुकी हुई है और पूरी की पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है, तो हम अपनी गाड़ी उस सड़क पे नहीं डालते कि वहाँ पे पहले से ट्रैफिक ब्लॉक है और कंजेशन हो जाए, तो हम वक्त लगाते हैं। बाकी रूटीन के मुताबिक आपने 3 लीटर का जो सा फिगर है स्टोन डिजीज़ के अंदर वो पानी पीना है, लेकिन जब फंस जाए तो फिर थोड़ा सा मुनासिब प्यास के मुताबिक पिए और उससे ज़्यादा ना। इसके अलावा इंडिविजुअल डिटेल्स होते हैं हर पेशेंट में। इसके अलावा भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कुछ और चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और जब तक पेशेंट की हिस्ट्री और वो सामने बैठा ना हो तो उससे ज़्यादा नहीं बताई जा सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी हो। आपको बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुँचती रहें।